Hi, good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप लोग? चलिए, कुछ प्रैक्टिस करने का टाइम मिला था आप लोगों को? হ্যাঁ স্যার, করেছি আমি। দেখুন আমি যেখানে পেমেন্টটা পেড করতে হবে ওর আগে পর্যন্ত করে আর করিনি। तो फिर कैसे पता चलेगा? ও, আমি দেখলাম আমার ফেসবুকে এসছে যে আমি দুটো ছবি পেলাম, আবার হোয়াটসঅ্যাপে করে রাখলাম। তখন আমার ফেসবুক পেজে पेड कैंपेन का कुछ प्रैक्टिस नहीं किया? बूस्ट करना या फिर प्रमोट करना, उसका कुछ किया क्या? Sir, half चैताली, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। Professor. हेलो। हाँ चैताली, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। हाँ सर, सुनाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है। हाँ सर, बोल रही थी जब पेमेंट मैं थोड़ी देर पहले ही कर रही थी तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई, तो पेमेंट हाफ करके जब कटेगा पैसा उस तक किया, तब देखा अकाउंट में जीरो है। इसलिए मैंने सोचा था कल कर लूंगी। चलो ठीक है। हाँ सर, इसलिए नहीं कर पाई तो मैं तो ये तो गलत है ना। हाँ सर, मैंने कहा अब देखो, कल मैं नहीं था और हम लोग आगे नहीं बढ़े, तो जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूं, ये बताइए। हाँ नहीं सर, मैं सोचा है तो दिखा कि नहीं है, इसलिए आज तो कल दिखा देंगे। कोई नहीं। हाँ, और किसी ने ट्राई किया? आदिति, आदर्श, उत्सव, निलोत्पल, सर मैं सर। हाँ निलोत्पल बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। मैं जो है फेसबुक तो वही पे ही अटका पड़ा हुआ है, तो मैं अच्छा, क्या हाँ नया एक क्रिएट करो, देखते हैं। नया क्रिएट करके देख लेता हूँ। और सर एक मेरा जो एक सवाल जो खटक रहा है बार बार, जो पार्टिसिपेंट में किसी का भी तो ऐसा नहीं हुआ, तो मैं बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के बाद ऐसा लॉक क्यों कर दिया फेसबुक ने? कुछ भी नहीं कर सकते इस चीज को लेके। अच्छा, एक नए ईमेल आईडी आपके पास, दो फोन नंबर है या एक ही फोन नंबर है? हाँ दोनों फोन नंबर है। हाँ, तो क्या करने का, जो फोन नंबर और जो ईमेल आईडी अभी के फेसबुक हाँ। अकाउंट पे यूज किया उसको मत यूज करके नया फोन नंबर नया ईमेल आईडी को यूज करो, ठीक है? अच्छा, मतलब अनदर न्यू अकाउंट। हाँ, अनदर न्यू अकाउंट। ओके, ठीक है सर, देखता हूँ इसमें। एक बार देखो, देखते हैं। और सर मेरा आपने जो एग्जाम था सर अभी ठीक है कुछ दिनों तक, इसलिए सर मैं कुछ नहीं कर पाया। कोई नहीं, मतलब पेज क्रिएशन तक किया और वो थोड़ा दिया। कब तक एग्जाम है उत्सव? वो थोड़ा 2 दिन का क्लास देखेंगे उसके बाद कर। कब तक एग्जाम सर है? आज खत्म हुआ, अभी देखते हैं कोई। तो अच्छा है ना, अब सैटरडे जो है 25 दिसंबर है, छुट्टी सर है। आपके कैनवा के मदद से मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था पिछले दिन, बहुत अच्छा हुआ था सर। तो अब तो संदेश बनता है ना, मिस्त्री बनता है तो। हाँ सर, आइए कभी कलकत्ता सर। आऊंगा। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आई हैव अ प्लान, समवेयर अराउंड 5th ऑफ जनवरी। कहाँ पे आएंगे सर? कलकत्ता ही आना, पीएसए, हैव सम मीटिंग एट पीएसए, और फिर कुछ मीटिंग है तो देखते हैं। ओके सर। चलो, और किसी ने कुछ ट्राई किया? आदर्श और सर हाँ निरोत्पल बोलिए। सर हमारा सब कुछ क्या ये ऑनलाइन में ही होगा? मतलब हम क्या वो सेंटर में जाना नहीं पड़ेगा कुछ कोई भी दिन? ये देखो ये टफ क्वेश्चन है। वजह क्या है कि ये चीज सेंटर वाले ही बोल पाएंगे। देखो मेरा और पीएसए का एंगेजमेंट बस इतना है कि मैं सिर्फ लेक्चर दे दूंगा, बात खत्म है। बट स्टिल मैं जो अंदर का इंफॉर्मेशन रहता है वो मैं देता रहता हूँ आप लोगों को। मोस्टली
ऑनलाइन ही होगा, मोस्टली ऑनलाइन ही होगा, बिकॉज ये पूरा का पूरा मॉड्यूल ऑनलाइन है। बट मेरा ख्याल से दे माइट कॉल यू एंड ऑफ द सेशन और समटाइम्स, तो एक बारी आप लोग जो है ना अपने क्वेश्चंस को, आई शुड नॉट से इट, बट समहाउ ग्रुप में भी कुछ पीएसए से रिलेटेड या कोई ऐसा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है तो पूछते रहिए, बिकॉज देर आर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पीएसए, जैसे पीएसए से जैसे कन्याकुमारी मैम हैं या और भी हैं, सो हाँ सर, हाँ, तो वो लोग आंसर ऑफिशियली वही लोग आंसर कर सकते हैं। ओके। और सर आपने जो पीडीएफ भेजा था जो फेसबुक अवेयरनेस के लिए, उसमें तो डिटेल्स है टोटल एड्स के बारे में। बिल्कुल। और भी मैं बहुत सारे, हाँ, और भी मैं बहुत सारे पीपीटीज हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर रहा हूँ, एक एक करके मैं जो है आप लोगों को वो भी भेजूंगा, कुछ स्टडी मटेरियल होगा वो भी मैं भेजूंगा, so that even if this course finishes, but you guys will have these material along with you, जब कभी फ्यूचर में अगर कहीं स्टक हो रहे हैं, या तो आप वीडियो देख लीजिएगा या मटेरियल देख लीजिएगा, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ, यहाँ कुछ बोल रहे थे, कौन? मृदुला बोल रही थी, कौन? या अभिजीत साहब के? না স্যার, আমি বলছিলাম স্যার আমি আজ পাচ্ছি না, আমি অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করছি, নেটওয়ার্ক আমারটাতে আমি ল্যাপটপ থেকে খুলছি আর মোবাইল তো ঢুকতে পারছি না, ল্যাপটপেও ঢুকতে পারছি না, যার জন্য ওরটা থেকেই আমি বলছি আর কি। আমি কালকে প্র্যাকটিস করছিলাম, করতে গিয়ে আমার ওই বুস্ট পোস্ট করার পরে একটা স্টেপ যেতে গিয়ে আমার তারপরে হচ্ছে ফেসবুক লক এই কথাটা আমাকে দেখাচ্ছিল অন দা ডেট 23/12/2021। তারপরে আমি, हाँ, तो जब लॉक हो जाता है ना, सो व्हेन योर फेसबुक गेट्स लॉक्ड, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ टू रीजन। एक तो ये है कि आप सेम अकाउंट को मल्टीपल सिस्टम से या मल्टीपल जो है ब्राउजर से आप मल्टीपल ब्राउजर से मल्टीपल सिस्टम से लॉग इन करने की कोशिश करती हो, देन इट गेट्स लॉक्ड। और समटाइम्स इट आस्क फॉर वेरिफिकेशन, तो आपको क्या करना है, टू अनलॉक करने के लिए दे विल आस्क फॉर अपलोड योर वेरिफिकेशन डिटेल और समथिंग दे विल आस्क फॉर। सो आप अपना जो भी है आईडी प्रूफ है, या तो वोटर का है या फिर आधार है या फिर और भी चीजें हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, सो यू नीड टू अपलोड इट, गूगल विल वेरीफाई एंड दे अगेन रीओपन्स इट। So that is, I cannot open my business account, sir, after without this verification. no, business account is already there, but जब आप ad publish कर रहे होते हो, so you can do it only using your, because जो payment detail है ना, वो आप अपने account से connect करते हो, right? So there you need to get it connected, ठीक है? तो इसलिए आपको वहां से अपलोड करना पड़ता है, तभी जाके आप कर सकते हो। আচ্ছা, আর বলছি আমি আজকে এখান থেকে ক্লাস করছি, কিন্তু আমি এখন ট্রাই করছি, যদি যেই চলে আসবে কানেকশন আমি তো ঢুকে যাব, কিন্তু আদারওয়াইজ না হলে আমি প্রেজেন্টটা দেবো কি করে আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা? अटेंडेंस के लिए आपको एक ग्रुप में डाल दीजिए, यू जस्ट पोस्ट इन द ग्रुप्स, मतलब टू मिस कन्याकुमारी मैम saying that you are not able to log in, but today you are present on a class and attending it directly on Zoom, ठीक है? तो आप that you do so that it's in record। আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার, আর আমি যে আটকেছি সেটা ওভারকাম করতে গেলে আপনাকে যদি দেখাতে চাই, তাহলে নেট আসলে আমি তখন আবার দেখাতে পারবো আপনাকে। আপনার ছাড়া আমি করতে পারবো না স্যার, আপনাকে দেখিয়ে দিতে হবে। That's okay। ওকে স্যার। और संग्राम, anything, any progress? नहीं, मैंने टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं कर पाया। ये टाइम नहीं मिला का जो है ना चक्कर बहुत, देखो कल मैं नहीं अवेलेबल था फिर भी टाइम नहीं मिला है, दिस इज, ठीक है? थोड़ा सा टाइम निकालो यारो, थोड़ा सा टाइम निकालो। सर एक क्वेश्चन है सर, कैनवा पे आप बोला कि वो वीडियो क्रिएट करने के लिए वो कैसे होगा? ठीक है, आएगा आएगा, अभी तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको तो कंप्लीट करो, फिर उसके बाद हम लोग वहां पे भी पहुंचेंगे। वी विल डू वीडियो का हम लोग करेंगे जब YouTube एडवर्टीजमेंट जब शुरू करने वाले होंगे ना, तो उससे पहले हम लोग वीडियो की तरफ मूव करेंगे। थोड़ा सा और कैनवा के ऊपर कुछ काम है, तो उसको हम लोग करके फिर उसके बाद हम लोग वीडियो की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? और सर हम जब किलोमीटर ज्यादा देंगे तो तब चार्ज ज्यादा लगेगा ना?
देखो किलोमीटर अगर ज्यादा दोगे तो आपको ऑडियंस बड़ा होगा तो रिस्पांस ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है कि ऑडियंस बिल्कुल किलोमीटर बहुत कम कर दिया तो थोड़ा सा ऑडियंस रहता है, ऑडियंस को पहुंचता तो है बट आउटकम नहीं निकलता है। तो जब आउटकम नहीं निकलता तो हो जाता है। ठीक है सर। तो जब आउटकम नहीं निकलता है तो आपका कॉस्ट और बढ़ जाता है, इंगेजमेंट नहीं होगा, पैसे लगेंगे लेकिन इंगेजमेंट नहीं होगा तो कॉस्ट और बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या करना है, थोड़ा सा एक 25 किलोमीटर के रेडियस में तो कम से कम काम करना। हाँ 25 भी दिए थे सर, तब 400 रुपीज लग रहे थे चार्ज। वो कोई नहीं, 360 या इतना तो आपको कम से कम लगेगा। कभी हाँ, कभी दिखा दे रहा था 960 से 1500 तक। हाँ तो नंबर ऑफ डेज आपने कितना रखा था? 7 रखा होगा फिर आपने। 5 डेज शायद हाँ, सर। हाँ तो उसको 4 डेज कर लो, 4 डेज मिनिमम है, 4 डेज कर लो, 4 डेज कर लो तो 300 के आसपास आएगा वो। सर हम पॉज कर सकते हैं ना? हाँ, तो बिल्कुल। फिर हमारा पैसा नहीं कटेगा ना? नहीं देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, होल्ड करो। हाँ, आपके क्वेश्चन का आंसर जो है मैं अभी आप लोगों को देता हूँ। टॉप अप प्रोसीजर भी बता दीजिए। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। स्क्रीन आप लोगों के सामने है फेसबुक का? हाँ सर। है ना? तो अब यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है, लास्ट 60 डेज समरी, लास्ट 60 डेज। तो अगर मैं इसको लास्ट 7 डेज कर देता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल आएगा। ओके, और आप ये देखो कि यहाँ पे आप लोगों के सामने उस दिन मैंने 2 एड्स क्रिएट किया था, वेडनेसडे को 2 एड्स क्रिएट किया था, एक एंगेजमेंट वाला था और एक क्लिक्स का था, राइट। तो हम व्यू रिजल्ट पे जाते हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे पॉज्ड लिखा हुआ आ रहा है, करेक्ट? हाँ सर। हाँ, तो उस दिन रिव्यू में था, एक एक्टिवेट हुआ था, लेकिन अभी दोनों को मैंने पॉज कर दिया है। ओके, रीजन इज चूंकि कल क्लास नहीं लिया था तो मैंने पॉज कर लिया। अब इसमें कितना रुपीज खर्च हुआ है? आई टॉप्ड अप 300 समथिंग मैंने टॉप अप किया था, यहाँ पे 118 रुपीज खर्च हुआ है, यहाँ पे 19 रुपीज खर्च हुआ है। तो राइट, स्पेंट ऑफ 76.52 रुपीज पर डे, और यहाँ पे है टोटल स्पेंड 310 रुपीज। ओके, अब जो बाकी अमाउंट है वो वहां पे पड़ा रहेगा। हम जाके अगर रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट भी इस तरह से दिख के आ जाएगा कि टोटल कितना एंगेजमेंट हुआ, 260 एंगेजमेंट हुआ, कितने लोगों तक पहुंचा, ये ऑलमोस्ट 500 लोगों तक पहुंचा, और पर एंगेजमेंट हमारा 46 पैसे स्पेंड हुआ। ओके, ये एक्टिविटी में है। अब आप पीपल किस एज ग्रुप के लोगों का हुआ, तो 18 से लेके 34 के एज ग्रुप के लोगों में ज्यादा ये हुआ। प्लेसमेंट में जब जाएंगे तो प्लेसमेंट में दिखाएगा किस पे है, इंस्टाग्राम पे है, मोबाइल ऐप पे है, मोबाइल सजेस्टेड वीडियोस पे है। और ऑडियंस कहाँ कहाँ का है? ऑडियंस वेस्ट बंगाल का है, 18 to 45 लिया है हमने लिया था, ये हो गया। लोकेशंस पे जाके देखेंगे तो लोकेशंस पे भी यही दिखा रहा है, वेस्ट बंगाल का ये ऑडियंस दिखा रहा है। टोटल वेस्ट बंगाल से 484 लोग आए हैं, राइट। तो ये एक ऐड का है। उसी तरह से आप दूसरे ऐड का भी देख सकते हैं, जो कि मैंने दूसरे ऐड का पिन नंबर के साथ मैंने एक्टिवेट किया था, उसको भी हम लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए, ये स्क्रीन आपके सामने है कि टोटल 19 क्लिक्स आए, यानी 19 लोगों ने क्लिक किया है। कितने लोगों तक पहुंचा है? 7233 लोगों तक पहुंचा है, और एक क्लिक का कितना कॉस्ट है? 6.25 रुपीज। कौन कौन से बैनर्स यूज किए? तो हमने मल्टीपल बैनर्स यूज किया था, तो कोई सबसे कम यूज हुआ, कोई सबसे ज्यादा यूज हुआ है। हेडलाइंस, बटन्स, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे देखेंगे एक्टिविटी के बाद हम हेडलाइंस देख सकते हैं कि कितने लोगों तक पहुंचा है। 7,233 लोगों तक पहुंचा है, और एक क्लिक का कितना कॉस्ट है? 6.25 रुपीज। कौन कौन से बैनर्स यूज किए? तो हमने मल्टीपल बैनर्स यूज किया था, तो कोई सबसे कम यूज हुआ, कोई सबसे ज्यादा यूज हुआ है। हेडलाइंस, बटन्स, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे देखेंगे एक्टिविटी
कि कौन कौन सा हमारा हेडलाइन, तो हमारा हेडलाइन सिर्फ यही था, इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस का था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि किस किस लोग, कौन कौन से लोगों को ये पता चला है, तो 18 to 24, 25 to 34 और 44 तक के लोगों को पता चला। अब प्लेसमेंट्स में देखेंगे तो प्लेसमेंट्स में इंस्टाग्राम है, मोबाइल ऐप है, मोबाइल सजेस्टेड वीडियोस है, इन स्ट्रीम वीडियोस है, यहाँ पे ऑल करेंगे तो इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम फीड, मार्केट प्लेस, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ये सारी चीजें हैं। अब लोकेशन आप देखिएगा तो लोकेशन भी आपको पता चलेगा, सबसे ज्यादा तेलंगाना में है, विच इज इन हैदराबाद, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार। तो हमने अलग अलग लोकेशंस के अलग अलग पिन नंबर हम लोगों ने यूज किया था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेलिंग आ गया है। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि आपने जो एड रन किया है वो कहाँ कहाँ परफॉर्म कर रहा है। अगर मैंने ये एड को पॉज कर रखा है, अब मुझे फिर से इस एड को एक्टिवेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और रिज्यूम एड्स करूंगा, ये मेरा एड फिर से एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए एक्टिव हो गया एड, राइट। सो वंस योर एड इज एक्टिवेटेड यू कैन पॉज इट और उसको वापस रिज्यूम कर सकते हैं जब भी आप चाहेंगे, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली एक्टिवेट आवर एड और वी कैन पॉज आवर एड। क्योंकि इसका पर्पस खत्म हो गया है, वी हैव अकॉम्प्लिश द पर्पस। जो सैंपल मैंने दिखाया था कि ऐड कैसे क्रिएट करेंगे, पैसे कैसे ऐड करना है, फिर वहां पर जाके रिव्यू में जाता है, फिर एक्टिवेट हो जाता है, फिर उसका हम इनसाइट कैसे देखेंगे, यानी उसका ट्रैफिक रिकॉर्ड हम कैसे देखेंगे, तो ये सारी चीज हम देख चुके हैं। अब इसको मैं फिर से पॉज कर देता हूँ। सो इट आस्क फॉर कंफर्मेशन, इट इज कंफर्म। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पॉज्ड आ जाएगा, ये फिर ये देखिए पॉज्ड हो गया, ठीक है। सो वट एवर द अमाउंट विच इज लेफ्ट इट विल रिमेन देयर, और मैं इसी को जो नया ऐड कोई क्रिएट करूंगा तो मैं उसको फिर से यूज कर सकता हूं। ओके सर आपने इंस्टाग्राम दिखाई दे रहा है, तो वो मेरे फोन में तो नहीं दिखाई, नहीं इसलिए चूंकि आपने अभी इंस्टाग्राम के अकाउंट को अपने बिजनेस अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं किया है। तो मेरा चूंकि ये पेज पुराना है तो मैंने कनेक्ट कर रखा है। अब क्या होगा कि हम लोग जब इंस्टाग्राम का मार्केटिंग टैक्टिक्स जब हम पढ़ रहे होंगे, सो देयर आई विल लेट यू नो कि कैसे हम उस दोनों को कनेक्ट करेंगे। फिर जब हम ऐड क्रिएट करेंगे तो आप दोनों तरफ प्लेस कर सकते हो, ठीक है। ओके और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर हाँ नीलोत्पल। हेलो सर। हाँ नीलोत्पल। सर ये जो पेमेंट है ये ऐड के लिए, तो ये पेमेंट अगर किसी के पास गूगल पे या ऐसा कुछ फोन पे नहीं होगा तो वो कैसे पेमेंट करेगा? कार्ड से कर सकते हो आप, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है या फिर यूपीआई। यूपीआई मींस आपको जो फोन पे भी रहता है और गूगल पे भी एक आ जाता है ना आपका ईमेल आईडी @OK समथिंग समथिंग करके रहता है। तो वो वहां पे जैसे यूपीआई पे आप क्लिक करोगे तो इट विल आस्क फॉर दैट यूपीआई कोड। तो आपका मान लें कि मेरा है शाकिर 123 @OK यस बैंक YSL करके फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वहां जैसे डालूंगा उसके बाद कहना होता है वैलिडेट। जब आप वैलिडेट करेंगे तो वो अमाउंट, जो भी अमाउंट आप टॉप अप कर रहे हो, वो आपके फोन पे या फिर जिस पे भी यूपीआई है उसके ऊपर ट्रिगर होता है। आप उसको अप्रूव करोगे, उतना अमाउंट आपके अकाउंट से जाएगा, वो ऑटोमेटिकली गूगल पे जाता है, फेसबुक पे जाता है, और वो पेमेंट एक्सेप्ट करने के बाद वो वापस आपको दिखा देता है कि टॉप्ड अप बाय 300 रुपीज, 500 रुपीज और 400 रुपीज। ओके सर, मतलब सर अकाउंट से कनेक्ट करना ही पड़ेगा गूगल पे को, गूगल पे या फोन पे को? पेमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप नेट बैंकिंग से करो, चाहे डेबिट कार्ड से करो, चाहे क्रेडिट कार्ड से करो, या फिर गूगल पे या फोन पे यूपीआई से। और सर ये जो किलोमीटर है, किलोमीटर ज्यादा, जितना ज्यादा दूंगा उतने ज्यादा मतलब फीस लगेगा? रीच ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि अगर रीच ज्यादा होगा तो ज्यादा लगेगा, स्टिल आप जो है अपना बजट डिफाइन कर सकते हैं। लीस्ट बजट इज 76 रुपीज पर डे, ठीक है। इवन इफ यू आर चूजिंग 40 किलोमीटर ऑफ रेडियस, बट आप 76 रुपीज जो कि 304 डेज का आता है, 300 सम रुपीज, उतना आप फिक्स कर दोगे तो क्या होगा कि रेडियस वही रहेगा, लेकिन उतने अमाउंट में जितने तक पहुंचा उसके बाद आपका एड उसके बाद लोगों को नहीं दिखेगा। सो टिल दैट अमाउंट इट विल रन, एंड आफ्टर दैट ad will be active but it will not show to the people.
ओके। और सर मतलब इसमें जो हमारा अर्निंग कैसे होगा, मतलब अभी हम। अभी अभी अर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा ओके। अभी अर्निंग आएगा जब हमारा एफिलिएट मार्केटिंग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और भी एडसेंस डिस्कस करेंगे, तब जाके अर्निंग की बात आएगी। तो पहले अभी हम अभी सारी चीजों को हम सेट करके कि मान ले कि अगर आपका वेबसाइट भी बन जाता है हाँ तो आप मार्केट कैसे करोगे, अगर आपका यूट्यूब एक वीडियो बन जाता है तो आप उसको प्रमोट कैसे करोगे। तो अभी हम लोग सारी चीजें इस चीज को देख रहे हैं। देन वंस यू अंडरस्टैंड द होल साइकिल, फिर हम उस चीज पे जाएंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, हम कैसे अपने ट्रैफिक को बढ़ा के वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आए, और फिर जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका आप एक पोर्शन आपको मिल पाएगा। तो वहां पे अर्निंग की बात शुरू होती है। ठीक है, ओके ठीक है सर। और बताओ, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर बूस्टिंग और प्रमोटिंग दोनों अलग चीज है ना? देखो बूस्ट क्या होता है मैं बता रहा हूँ। हाँ जब जब आप देखोगे कि मेरा पीडीएफ भी जब आप खोल के देखोगे तो वहां पे मैंने अवेयरनेस का एक कॉन्सेप्ट है, जहां पे दो चीज है, एक तो रीच है, दूसरा क्या है, दूसरा वहां पे दूसरे जो कंसिडरेशन में है वहां पे आपको ट्रैफिक आएगा। ठीक है, तो जो बूस्ट है, बूस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा रहे हो, यू आर जस्ट, बूस्ट किसको कहते हैं, बूस्ट कहते हैं यू आर पुशिंग समथिंग। तो आपका जो पोस्ट, ऑर्गेनिक पोस्ट आपने जो पोस्ट किया फेसबुक पे, उसको थोड़ा सा रिक्वायरमेंट बता के फेसबुक को आप पुश कर रहे हो कि इट शुड बी विजिबल टू मोर एंड मोर पीपल बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक एडवर्टीजमेंट है फॉर फेसबुक। ओके, और उसी तरह से आपको दूसरा, जैसे मैंने बनाया था ट्रैफिक कैंपेन बनाया, उसमें क्या है, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप ट्रैफिक कैंपेन करोगे, अगर वेबसाइट नहीं है तो ट्रैफिक कैंपेन नहीं करेंगे हम। तो क्या करेंगे, हम लीड जनरेशन कर सकते हैं जो कि मैं बताऊंगा, लेकिन ये लेवल ही हमारा कंप्लीट होता है तो फिर उसके बाद हम उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसके साथ साथ हम लोग जैसे लिंक्ड फेसबुक का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ है, तो इसके अंदर जो एडवांस वर्जन ऑफ पेड कैंपेन है, जो लीड जनरेशन है, वो हम थोड़ा सा रुक के करेंगे। उससे पहले हम इंस्टाग्राम के बिजनेस अकाउंट को क्रिएट करके उसको लिंक करेंगे अपने फेसबुक से, सो दैट अभी जैसे थोड़ी देर पहले चैताली ने पूछा कि हमारे मतलब मेरे प्रोफाइल में तो लिंक इंस्टाग्राम दिखा रहा है लेकिन आप में नहीं दिखा रहा है, तो हम उसको कनेक्ट करेंगे, फिर जब हम प्लेसमेंट करेंगे तो फिर दोनों जगह जाएगा, तो फिर वहां पे दिख के आता है। ठीक है, तो हम आज बस ओवरव्यू कर रहे हैं बिकॉज कल हॉलिडे भी है और वो सारी चीजें। तो आप लोगों को अगर अभी तक में जो क्वेश्चन है वो अगर आप क्लियरिफाई कर लिए तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेवल हम लोगों के लिए आसान होता है। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि दो इट इज नॉट इजी, बट फिर भी एटलीस्ट थोड़ा अमाउंट टॉप अप करो सो दैट इस प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लो आप, क्योंकि एटलीस्ट इतना भी सीख गया ना तो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग एज एन एडवर्टाइजर फॉर एनी ऑफ अ इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, या छोटे छोटे से जो दुकान वाले होते हैं, आप अपना एज ए फ्रीलांसर, जैसे अभी नीलोत्पल ने कहा कि हाउ शैल वी स्टार्ट अर्निंग, तो अर्निंग का सिर्फ एक तरीका नहीं है कि आप ऑनलाइन से अर्निंग करो, यू कैन एक्चुअली प्रोवाइड दिस सर्विस टू पीपल हु आर इन नीड ऑफ इट। तो वहां से भी आप छोटे छोटे अमाउंट्स उठा के आप उनके लिए मैनेज कर सकते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन डू इट। ठीक है, एक मिनट एक मिनट जरा सा, मेरे को एक कॉल आ रहा है, आई विल जस्ट टेक द कॉल एंड विल कम। हेलो हेलो, जी सर बोलिए। हाँ चैताली, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, मैं उसी तक ही बोल रहे थे। तो
आपने तो बहुत सारी वेबसाइट में दिखा, इंस्टाग्राम और बिजनेस क्या बहुत कुछ दिख रहा था आपका, जो लिंक कर रहे थे प्रमोट के। वो सब दिखेगा आप लोगों को भी, तो आप करो, आप नहीं है। नहीं सब दिखेगा, आप करो तो सही, सब दिखेगा। सर इंस्टाग्राम में कैसे लिंक करेंगे? फेसबुक का जो है देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी मैं फेसबुक पेज खोल रहा हूँ, ठीक है, वहां से ही मैं बताता हूँ आपको। हाँ ठीक है। ये एक पेज दिख रहा है ना अभी, इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस, क्योंकि इसके साथ शायद आई फील मैंने इंस्टाग्राम को इसके साथ कनेक्ट कर रखा है। ओके, मैं दूसरा पेज खोलता हूँ जो कि मैंने डमी बना रखा है, देखता हूँ। चलो इसी को खोलता हूँ। यहाँ पे देखो, आप नीचे जब आओगे आप यहाँ, आपको यहाँ पे सेटिंग्स नजर आएगा। क्या नजर आएगा? सेटिंग्स। देखो आप, ठीक है, ये देखो सेटिंग्स नजर आया। सेटिंग्स, हाँ सर। सेटिंग्स में जब आप नीचे जाओगे तो आपको आएगा इंस्टाग्राम। ये देखो इंस्टाग्राम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो क्या दिख के आ रहा है, यहाँ पे यू हैव एक्सेस टू मैनेज दिस, सो यू ऑल्सो हैव एक्सेस टू मैनेज इंस्टाग्राम अकाउंट। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो यहाँ पे जिस इंस्टाग्राम अकाउंट से मैंने कनेक्ट किया है वो यहाँ पे है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देगा? सिंक्रोनाइज इंफॉर्मेशन दे रहा है, या तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। ये देखो डिस्कनेक्ट इंस्टाग्राम लिखा हुआ आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करूंगा तो ये वाले अकाउंट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने अभी कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं कनेक्ट किया है, तो आप लोगों को क्या आएगा यहाँ पे? आप लोगों को आएगा कि कनेक्ट विद इंस्टाग्राम अकाउंट। तो जब आप उसको कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो इट विल आस्क फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ योर इंस्टाग्राम। तो जब आप वहां पे डालोगे तो वो सिंक्रोनाइज होगा और उसके बाद इसी तरह का आपका इंफॉर्मेशन आएगा। ये देखो बिजनेस कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइज इंफॉर्मेशन, राइट। तो जैसे ही आप सिंक्रोनाइज करोगे तो आपके इंफॉर्मेशन जो इंस्टाग्राम का है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम कोई और पेज लेते हैं, मैं देखता हूं अगर एक और पेज मेरे पास है जो कि अगर मुझे मिल जाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं उससे भी कनेक्ट करके देखता हूं। फिर एक मिनट, एक अकाउंट ये है, मैं देखता हूं शायद इस पे नहीं है। सेटिंग्स, इंस्टाग्राम, हाँ देखो ये वाला जो पेज है, अभी आप लोगों को जब आप सेटिंग्स में जाके इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को इस तरह का दिख के आएगा, राइट। तो अब क्या करना है? कनेक्ट अकाउंट करने के लिए जैसे ही मैं कनेक्ट अकाउंट करूंगा, अलाउ एक्सेस टू इंस्टाग्राम मैसेज एंड इनबॉक्स, कंटिन्यू। तो अभी जो लॉग्ड इन होगा, ठीक है, यहाँ पे एक अकाउंट ये वाला लॉगिन है, दूसरा और भी कोई लॉगिन है क्या? नहीं है, ठीक है। सो आई हैव टू गो विद दैट अकाउंट जो कि पहले था, ठीक है। तो उसी अकाउंट के साथ मैं जाके यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे फिर से मेरा यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, मैं वहां पे यूजर नेम पासवर्ड दे दूंगा। चूंकि मैं इंस्टाग्राम में ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कंटिन्यू एज शाकिर डिजिटोज। अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, राइट, तो ये क्या कह रहा है? द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस फेसबुक इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू दिस इंस्टाग्राम अकाउंट, ओनली वन पेज में हैव वन इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड, ठीक है। तो मुझे अगर मल्टीपल पेजेस के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करना है, तो जैसे आप फेसबुक का बिजनेस पेज अलग अलग बना रहे हो, उसी तरह से आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट भी अलग अलग बनाना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो जब आप कनेक्ट कर लोगे तो वहां के बाद क्या होगा? जब भी आप फेसबुक पे पोस्ट कर रहे होगे तो इट विल आस्क फॉर यू वांट टू पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम, और या प्लेसमेंट के बारे में आपसे ऑप्शंस पूछेगा। मैं इसको कैंसिल करता हूं, अदरवाइज मेरा अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। ओके, तो अभी जो भी आप लोग बनाए होंगे, कोई भी, अगर आप लोगों में से कोई लैपटॉप से कनेक्टेड है जिसका फेसबुक पेज बना हुआ है, अभी जो आप लोग एक्सेस क्लास अटेंड कर रहे हो, एनीवन इज टेकिंग दिस क्लास फ्रॉम लैपटॉप या डेस्कटॉप?
স্যার আমার কানেকশনটা আসছেই না। आपका कनेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं। आपके अलावा कोई और? कोई और? So all of you are attending this class from mobile? Yes sir. अच्छा, चलो ठीक है। तो आप सर हाँ, एक प्रोफाइल से दूसरा कोई बिजनेस अकाउंट में लॉगिन नहीं हो सकते है ना? देखो बिजनेस नहीं, पर्सनल प्रोफाइल से बिजनेस अकाउंट में जा सकते हो, लेकिन बिजनेस से बिजनेस को कनेक्ट करने के लिए आपको एक बिजनेस का एक अकाउंट होना, इन द सेंस फ्रॉम वन बिजनेस पेज यू कैन हैव वन बिजनेस। If you are having multiple businesses, either you have to create multiple business page, or from other account you can create other business account, but don't create multiple personal Facebook account। आप एक, जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया ना कि यहाँ पे अगर मेरा बिजनेस पेज पे आप देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को पेजेस में अपना दिखाता हूँ तो आप देखो कितने सारे पेजेस मेरे अकाउंट के साथ हैं। तो इसमें कुछ पेजेस हमने खुद बनाए हैं क्लाइंट के लिए, आई हैव क्रिएटेड माई सेल्फ, एंड और दूसरे अकाउंट जो हैं क्लाइंट ने हमें दिया है, फॉर विच आई हैव टेकन एक्सेस, एडमिन एक्सेस, और उसके बाद उनका मैनेज कर रहे हैं। सो फॉर एनी ऑफ द सिचुएशन, अगर मुझे इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस के लिए करना है तो एक इंस्टाग्राम, एक फेसबुक अकाउंट को एक इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट करना है। अगर मैं हैदराबाद किड्स फेयर का कनेक्ट कर रहा हूं तो इस हैदराबाद किड्स फेयर को हैदराबाद किड्स फेयर के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ कनेक्ट करना होगा, राइट? इट कैनॉट बी, ऑल अकाउंट कैनॉट बी कनेक्टेड विद वन सिंगल इंस्टाग्राम अकाउंट, या फिर मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट कैनॉट बी कनेक्टेड टू सिंगल फेसबुक अकाउंट। एक फेसबुक का बिजनेस अकाउंट एक इंस्टाग्राम के अकाउंट के साथ कनेक्ट होगा, ये आप समझिए, बिकॉज यू आर मैनेजिंग बिजनेस। ठीक है सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बिजनेस अकाउंट सर एक अलग है ना? हाँ, वो अलग तरीके से बना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी एक का प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर मल्टीपल अकाउंट का भी धीरे धीरे करके वो हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। अब आप लोगों को करना क्या है, जो कि अच्छा हुआ आप लोगों ने पूछ लिया। आप लोगों में से कितनों के पास इंस्टाग्राम अकाउंट है? हाउ मेनी ऑफ यू? से फॉर एग्जांपल हियर वी आर 1 2 3 4 5 6 मेरे पास है सर, है ऑलमोस्ट 10 पीपल, 10 लोग हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, 10 में से कितने के पास इंस्टाग्राम अकाउंट है? नीलोत्पल के पास है, तो बेचारे का फेसबुक अकाउंट ही ब्लॉक हो गया है। सर इंस्टाग्राम में है लेकिन फेसबुक तो बंद हो गया, क्योंकि फेसबुक मैंने लास्ट। हाँ, तो अब जो है आपको फेसबुक नया अकाउंट जब क्रिएट करोगे तो उसके साथ इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट कर लेना, जैसे मैंने स्टेप बताया ना। हाँ, और सर जैसे आपने यहाँ पे फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट किया, मतलब ज्वाइन किया है, कनेक्ट किया है, तो इंस्टाग्राम से क्या फेसबुक को भी कनेक्ट किया जा सकता है? नहीं, इट्स दिस वे टू दैट वे। फेसबुक से इंस्टाग्राम को कनेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, इंस्टाग्राम से नहीं होगा फेसबुक? नहीं, चूंकि इंस्टाग्राम इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक नाउ। अब इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो फेसबुक ने क्या किया है, एक ही इंटरफेस से दोनों को कनेक्ट, मैनेज करने का ऑप्शन दिया है। ओके सर, व्हाट्सएप बिजनेस भी कर सकते हैं ना? व्हाट्सएप तो कैसे भी आप कनेक्ट दिखाई दे। हाँ सर, व्हाट्सएप तो आपने कनेक्ट किया ना फेसबुक पेज से, उसी तरह से इंस्टाग्राम पेज से आप व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हो। मैं जब कनेक्ट कर रही थी तब दिखाई दे रहा था इंस्टॉल व्हाट्सएप बिजनेस, वो दिखाई दे रहा था, तो मैंने नहीं किए सर। नहीं कर लेना, व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट कर लोगे तो कोई भी मैसेजिंग अगर आता है तो दूसरा अलग होगा ना सर? वो दूसरा अलग तरीके से यूज करना होगा ना? क्या चीज? व्हाट्सएप को? वो ऐप अलग तरीके से रहेगा ना फोन में? हाँ, फोन पे अगर आप यूज कर रहे हो तो अलग तरह से रहेगा, बट डेस्कटॉप पे आप कर रहे हो तो थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, डेस्कटॉप से जो जैसे स्कैन करना पड़ता है वो भी सेम तरीके से स्कैन करना होगा ना? हाँ, वैसे ही करना होगा। ठीक है सर। ठीक है, अब आप लोग है क्या कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये फेसबुक कंपनी का ही 3 प्रोडक्ट है, राइट? तो ये तीनों आपका इंटरकनेक्टेड है। कहीं ना कहीं आपको फेसबुक ऑर्गेनिक पोस्ट से व्हाट्सएप को कनेक्ट कर दिया, पेड प्रमोशन से कनेक्ट कर दिया, इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर दिया, सो दैट यूजिंग वन सिंगल पेड कैंपेन इंटरफेस, जो फेसबुक एड्स है, एड सेंटर है, उसी को यूज करते हुए आप दोनों प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। और जब आपका लीड जनरेट होता है या सोर्स ऑफ ट्रैफिक आता है तो वहां पे आप देख सकते हो कि
इंस्टाग्राम से भी वो कनेक्टेड होता है और दूसरे प्लेटफॉर्म से, जैसे मैंने दिखाया आपको, तो फेसबुक मार्केट प्लेस से कुछ ट्रैफिक आया, कुछ जो है फेसबुक के राइट साइड सेक्शन से ट्रैफिक आया है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिख के आ जाते हैं। सर सोर्स ऑफ ट्रैफिक बोलते কি বোঝাচ্ছে? ट्रैफिक का क्या मतलब होता है? ट्रैफिक का मतलब होता है विजिटर कमिंग टू योर पेज। सोर्स मींस कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आपके पेज पे आया है। तो अभी जो आप लोग देख रहे थे, चूंकि हम लोग फेसबुक अकाउंट मैनेज कर रहे थे, तो फेसबुक में भी मल्टीपल सेक्शन है। जैसे कल परसों हम लोग पढ़ रहे थे कि इन प्लेसमेंट यू विल गेट ट्रैक्शन फ्रॉम फेसबुक फीड है, इन स्ट्रीम वीडियोस है, कंटेंट है, और फिर जो है राइट साइड में ऐड है, वहां से आता है, या फिर इंस्टाग्राम से आता है, या मैसेंजर से आता है। तो ये सारा जो सोर्स है ये ट्रैफिक सोर्स है। ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার, আর একটা বিষয় একটু জানার ছিল। ওই যে আমার একটু ইন্টারেস্টেড ছিল, বরাবরই প্রথম থেকেই বলেছিলাম ইন্টারেস্ট ছিল কন্টেন্ট রাইটিং। কন্টেন্ট রাইটিংটা কি ওই যেটা ফেসবুকের উপরে একটু লিখছেন ওটাই কি কন্টেন্ট রাইটিং, না আদার্স কিছু? नहीं, कंटेंट राइटिंग इज समथिंग डिफरेंट, वी विल आल्सो कवर दैट। बट जब सोशल मीडिया का आप मैनेज कर रहे होते हैं ना, सोशल मीडिया में कंटेंट जो है इतना डिटेल्ड कंटेंट तो नहीं होता, तो उसमें सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना होता है। वो कैसा कैलेंडर होता है, वो कैसे हम लोग बनाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, दैट ऑल्सो आई विल ट्राई टू शेयर। आप लोग कोई भी आप नोट डाउन कर लो, जब हम लोग कंटेंट मार्केटिंग कर रहे होंगे तो वहां पे, या फेसबुक मैनेजमेंट के ऊपर जब कर रहे होंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सोशल मीडिया के लिए कंटेंट को हम जनरेट करते हैं। ठीक है, अच्छा सर, ऑलराइट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो कोई बात नहीं है, वी विल नॉट बी ड्रैगिंग दिस अ लॉट, बट एक नया टॉपिक शुरू करने के लिए उतना टाइम नहीं है, वी आर लेफ्ट विद 10 मिनट्स, बट दैट्स ओके। सो हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर और जो लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम को कैसे हम क्रिएट करेंगे, फिर लिंक्डइन को कैसे करेंगे, और ट्विटर को कैसे करेंगे, तो ये 2-3 चीजें हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। टिल देन यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस हो सकती है प्लीज कर लीजिए, बिकॉज अनलेस अनटिल ये चीजें नहीं करेंगे तब तक हम लोग दूसरे लेवल पे नहीं जा पाएंगे। सो स्लोली वी विल बी फिनिशिंग ऑफ सोशल मीडिया, और फिर उसके बाद जब इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाएगा तो हम लोग फिर लीड जनरेशन यूजिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये दोनों चीजों को डिस्कस करना है, राइट। तो इतना दूर तक जहां तक हम लोग अभी तक पहुंचे हैं, तो एटलीस्ट कुछ अमाउंट आप लोग टॉप अप कर लीजिए व्हेनेवर यू गेट टाइम इन योर अकाउंट, सो दैट हम उस चीज को प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप लोग टॉप अप नहीं करेंगे, आप वहां पे अपडेट नहीं करेंगे अमाउंट को, स्टिल आई विल कंटिन्यू, आई विल मे नॉट बी एबल टू वेट फर्दर, क्योंकि बैकएंड से पीएसए से मेरे को प्रेशर आ रहा है कि आई हैव टू मेक स्पीड अप, मुझे स्पीड अप करना है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स अभी बताने हैं, राइट। सो प्लीज थोड़ा सा, जिनके पास भी टाइम नहीं मिला है वो भी, जिनको टाइम मिला है वो भी, प्लीज इन केस अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के इस चीज को अगर कर लिए तो बेहतर होगा। ठीक है, तो अभी आप सर, हाँ नीलोत्पल। सर मैं एक चीज पूछना चाहता था कि हम जो ये पोस्ट और फेसबुक कवर पोस्ट में डाल रहे हैं तो ऐड करने के लिए, तो ये तो हम कुछ भी डाल रहे हैं, मतलब अपने आप से कुछ आर्टिफिशियल डाल रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल थिंग्स अगर सभी के पास जाएगा तो सभी के लिए तो ये कुछ गलत मतलब निकलेगा ना, मतलब ये तो मतलब कुछ भी बना रहे हैं हम। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को कि ये आर्टिफिशियल है और इसको हम कैसे मार्केट करेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस कैसे करोगे ये तो बता दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो आप, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने एडवर्टाइज किया और कुछ लोगों ने उसको लाइक किया या उसको जो भी है वहां पे कुछ इंटरेक्शन शुरू हुआ है, ठीक है। बट
मैं उसको इमीडिएटली, जैसे मैं तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं 2 दिन तक रोक के उसके बाद मैंने जाके पॉज किया, ठीक है, आपके सामने पॉज भी किया, एक्टिवेट भी किया, फिर पॉज भी किया। बट टू प्रैक्टिस, मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप इतना कंसर्न हो कि भाई मतलब जो है लोगों के पास तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई आपको आके गाली देने वाला नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना है कि हाँ ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, देन इट्स ओके, सो यू विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ यू नो द प्रोसेस हाउ टू डू इट। अदरवाइज क्या होगा, यू हैव जस्ट सीन इट, यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट, सो प्रैक्टिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है, तो वो फिर ओके सर, आपको देखना पड़ेगा। जैसे सर कैनवा में किया हम, कैनवा में करके जो फेसबुक में डाले जी ओके, ठीक है सर, ओके। हाँ স্যার মিনিমাম কত টাকার টপ আপ করব? টপ আপ 400 400। सर हम लोगों को दोनों का एक साथ हो सकते हैं क्या? कर सकते हो। कैसे करें सर? 400 किसके अकाउंट में डालेंगे? हाँ, एक के अकाउंट में, एक अकाउंट अगर एक्टिवेट कर रहे हो तो 400 रुपीज, बिकॉज बेयर मिनिमम 360 रुपीज या 340 रुपीज आपको कॉस्ट होता है, राइट। तो आप एक पेज सेलेक्ट करोगे, जहां जब नीचे आता है, जैसे मैंने दिखाया था उस दिन, कि वहां पे जहां पे ऐड अमाउंट करके, ऐड फंड करके ऑप्शन आता है, वहां पे टॉप अप करोगे तो एक आदमी 300 या 400, 350 रुपीज आप 400 पकड़ लो, ठीक है। तो दूसरा अगर आपका पेज दूसरा है, आपका ऐड अकाउंट दूसरा है, तो आप अपने अकाउंट पे 400 ऐड करोगे, अभिजीत अपने अकाउंट पे 400 ऐड करेंगे, दोनों एक साथ 800 नहीं ऐड करना। হ্যাঁ, তাহলে দুজনে আলাদা আলাদা 400 দুজনের हाँ অ্যাকাউন্টে করতে। हाँ हाँ हाँ। না, আমার প্রশ্নটা আরেকটা ছিল যে 400 টাকে কি আমরা দুজনে ডিভাইড করে ইউজ করতে नो পারি? नो नो नो, बिकॉज अच्छा। फेसबुक ये कहता है कि मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, वहां पे जब जाते हैं तो राइट साइड में एक फॉरकास्ट करके दिखाता है ना कि 360 रुपीज रिक्वायर्ड, 76 रुपीज, तो 76 मल्टीप्लाइड बाय 4 आप करोगे तो कितना होता है, इससे 300 प्लस प्लस थोड़ा सा वो जीएसटी लेता है, तो 340 या 356 रुपीज आएगा। तो ये 400 रुपीज एक अकाउंट के लिए वैलिड है। আচ্ছা, আর এটাও স্যার যে এই যে আমি ধরুন মানে একটা বানাচ্ছি যে ইয়েটা পোস্টটা, সেই পোস্টটা তো মানে অনেকের কাছেই চলে যাচ্ছে, কিন্তু ওটা সঠিকভাবে নয়। তাহলে ইন দ্য মিন টাইম যদি কারোর কাছে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ বা কোনো কন্ট্যাক্ট আসে, তখন সেক্ষেত্রে আমরা কি বলবো? মানে আমরা তো প্রিপেয়ারিং স্টেজে, আমাদের তখন। दैट्स ओके, आप जो है व्हाट्सएप कैंपेन मत करो, आप सिर्फ इंगेजमेंट कैंपेन कर लो, रीच कैंपेन कर लो। यू जस्ट डू रीच कैंपेन और यू डू इंगेजमेंट कैंपेन, यू डोंट डू व्हाट्सएप कैंपेन, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि व्हाट्सएप कैंपेन में भी क्या है, कॉल टू एक्शन जो है वहां पे आप चेंज कर दोगे तो आपको व्हाट्सएप आ जाएगा। अगर कोई, जैसे मैंने आप लोगों के लिए एड क्रिएट किया है और उसके बाद मैं रन किया, तो उसमें बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस भी आए, हेलो आई, कहाँ पे है, एक मैसेज आया, आई एम इंटरेस्टेड इन द कोर्स, राइट, एंड योगेश सोनेवाने फ्रॉम सोलापुर, right, someone from Maharashtra or somewhere, that Solapur, he has pinged it, right. Similarly, one more guy has pinged me that I saw your link, I saw your banner of PSA doing lead generation course. Then I said, like, it was for a trial purpose, I was practicing with the students, so I placed this ad, sorry. He said okay fine. So it's all up to you कि आप कैसे communicate करते हो। You can say that I was practicing so I created it, but और जैसे मैं ये कह रहा हूँ ना कि जैसे ही एक्टिवेट होता है, थोड़ा सा रन होता है, आप उसको पॉज कर दो, then you practice for another account, then you practice for another kind of post. If you are still skeptical कि भाई ऐसा होगा, इतना सारा प्रॉब्लम हो जाएगा तो कैसे करेंगे, then don't do it, I can't help it, right. तो thing is like you have to practice something or the other. अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करना है तब तो बहुत आसान है, मैं जल्दी जल्दी स्क्रीन स्लाइड हटा दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाता है, अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो भी कोई बात नहीं। তাহলে একটুখানি মানে পপ আপ করে কিছুটা রেখে তারপরে আবার পজ করে দেব, তাহলে আর জিনিসটা। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, प्रैक्टिस तो करना ही है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा सर। कुछ नहीं होने वाला बाबू, आप लोग ये कह रहे हो ना कि अगर कॉल आ जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ओके फाइन, कुछ नहीं होगा सर, संभालेंगे बस। कितने सारे कॉल्स हम लोग करते रहते हैं पर्सनल लेवल पे हैं, जब चैटिंग शुरू किए थे फेसबुक पे किए थे तो किस किस को कॉल किए, किस किस को पोक किए, वो पता है अपने को।
So all of us are managing it. আচ্ছা বলছি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট কি করে খুলবো স্যার? ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট তো নেই, মানে কিভাবে ওপেন করব ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট? इंस्टाग्राम हम लोग मंडे डिस्कस करेंगे. we'll be discussing Instagram on Monday in terms of how to create Instagram business account and how to link it back to Facebook. तो वो हम मंडे डिस्कस करेंगे. तो जब हम डिस्कस करेंगे इंस्टाग्राम अकाउंट का, उसके बाद आप उसका प्रैक्टिस कर लीजिए. अच्छा अच्छा ठीक है. बट ये जो 2 दिन है वीकेंड है, इसके अंदर सारी चीजें कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट वीक हम लोग वेबसाइट क्रिएशन की तरफ भी मूव करेंगे. तो अगर ये सारा टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक मिनी वेबसाइट, आप सबके सब एक मिनी वेबसाइट भी क्रिएट करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीक हम लोग जिसको कवर करेंगे. राइट. सो नेक्स्ट वीक में मंडे हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन ये सब जाएगा. फिर ट्यूसडे से हम लोग वेबसाइट क्रिएशन पे जाएंगे, जो कि फ्राइडे तक हमारा वेबसाइट क्रिएशन पे जाएगा. तो 3 वीक्स जो हमारा कंप्लीट होगा, 3 वीक जो कंप्लीट होगा, उसके अंदर आप कैनवा प्रैक्टिस कर चुके होंगे, फेसबुक प्रैक्टिस कर चुके होंगे, इंस्टाग्राम हो चुका होगा, लिंक्डइन और ट्विटर ये आसान है, ये भी हो जाएगा. उसके बाद आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा. तो यू आर डन विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स. उसके बाद क्या होगा, हम कंटेंट राइटिंग कैसे करना है, एसईओ कैसे करना है, गूगल का पेड ऐड कैसे करना है, तो ये सारी चीजों की प्रैक्टिस की तरफ हम लोग जाएंगे. फिर ठीक है. फिर हम लोग उसी बीच में एक वीडियो बनाने के ऊपर जाएंगे कि एक 10 सेकंड्स का या 10 सेकंड्स का एक वीडियो बनाएंगे, सो दैट वीडियो को हम यूट्यूब में कैसे प्रमोट करेंगे और वीडियो को हम फेसबुक में कैसे प्रमोट करेंगे, दोनों चीजों को हम प्रैक्टिस कर पाएंगे. ठीक है. सर फेसबुक में बूस्ट का कोई अलग ऑप्शन नहीं है ना सर? नहीं. ओके ओके. मैं वही ढूंढ के दिन खराब हो गया. क्या हुआ पूछो. क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था? बूस्ट ऑप्शन ढूंढ रहे थे फेसबुक में, तो मिला नहीं सर. वो जो मैं पोस्ट किया उसके नीचे मिला. हाँ तो वहीं पे तो होगा. और क्या, वही तो बताया था, और कहाँ मिलेगा? वही पे तो हाँ वही पे होगा ना सर? हाँ. अलग से ऑप्शन नहीं होगा ना? नहीं, अलग से भी देखो, मैं बता देता हूँ. अगर आप अलग से भी एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको. फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ये पेज निकाला, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो एड सेंटर दिख रहा है आपको. एड सेंटर, अगर पेज इस पे जाओगे, यानी अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से ब्राउज कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो आपको एड सेंटर मिला है. ठीक है. एड सेंटर में ऑल एड्स है, और यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में क्रिएट एड्स लिखा हुआ आ रहा है ब्लू कलर में. हाँ सर. इसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा बूस्ट ए पोस्ट. क्या दिख के आ रहा है? बूस्ट ए पोस्ट. हाँ. अब बूस्ट ए पोस्ट जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो जो पोस्ट मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इट विल से कि अच्छा इस वाले पोस्ट को बूस्ट करना है, तो ये क्या कर रहा है, बूस्ट अगेन, या फिर बूस्ट. ठीक है, या तो ये कर रहा है, या फिर पहले जो हमने पोस्ट कर रखा है उसके बारे में पूछ रहा है. सो वॉट एवर पोस्ट दैट यू हैव डन इट विल शो यू. और आप जिसको भी सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, या फिर नीचे कोई दूसरे पोस्ट को जो कि मैंने कभी पहले सेलेक्ट किया हुआ था, उसको मैंने फिर से अगर कर दिया तो वो चला जाएगा. अगर कोई ऐसा पोस्ट है जो कि हमने कभी बूस्ट नहीं किया है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे दिख के आएगा कि यू वांट टू बूस्ट इट. तो आप जैसे ही बूस्ट पे क्लिक करोगे, इट विल टेक यू टू द सेम प्रोसेस. ठीक है. तो एड सेंटर में जाके क्रिएट एड जब क्लिक करोगे, एड सेंटर में जाके क्रिएट एड जब क्लिक करोगे, तो यू विल गेट एन ऑप्शन टू बूस्ट अ पोस्ट ऑल्सो, क्रिएट अ न्यू एड और बूस्ट अ पोस्ट. यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है बूस्ट एग्जिस्टिंग कंटेंट, लिखा हुआ है बिजनेस सूट से ऊपर बूस्ट एग्जिस्टिंग कंटेंट. तो आपको यहाँ पे भी दिख के आ रहा है, यहाँ पे भी दिख के आ रहा है. राइट. सो यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस जहां से आप बूस्ट कर सकते हो. सर प्रोमोट में ही जाना होगा ना? नहीं, प्रोमोट में नहीं, एड सेंटर, लेफ्ट साइड में एड सेंटर है. एड सेंटर. ठीक है सर. चलो फिर तो आप इतना तो प्रैक्टिस कर लो. अब आज के बाद मैं जो है आप लोगों को टाइम नहीं देने वाला हूँ. স্যার বলছি আরেকটা প্রশ্ন মনে আসলো. বলছি যে ফেসবুকে নিজেদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে স্যার রিল, তারপর হচ্ছে রুম, গ্রুপ, লাইভ উপরে দেখায় না স্যার, ওগুলো দিয়ে কি করা যায় ওইগুলো? ग्रुप में ये होता है, यू हैव टू ज्वाइन वेरियस ग्रुप्स. अब आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, वेयर यू कैन पोस्ट रिलेटेड टू योर बिजनेस. आप अपने फेसबुक पेज को शेयर कर सकते हैं.
So my request is not to get confused on any other thing except whatever I am trying to teach you guys. अभी उतना ही सीखो, बाद में फिर बहुत सारी चीजें आप लोग धीरे धीरे करके सीख लोगे। अच्छा अच्छा, है ना। उसमें जो रील है उसमें वो फेसबुक का ओनली अकाउंट है ना, उसमें जाके हम क्रिएट कर जाके हम लाइव हो सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। रूम किसके बोलता है सर? रूम बोले तो ग्रुप के अंदर भी आप क्लोज रूम बना सकते हो। सेफ एग्जांपल, हम लोग यहाँ पे 10 पीपल हैं, तो हम लोग अपना एक ग्रुप अपना एक रूम बना सकते हैं। वेयर रूम इज बेसिकली फॉर चैटिंग पर्पस। ও আচ্ছা, যাদের যাদের ইনক্লুড করব তাদের মধ্যে চ্যাটিং হবে। ও আর রিলটা স্যার? रील तो आप देखते हो ना टिकटॉक पे क्या होता है। टिकटॉक कैसे बनाते हो, आप एक वीडियो, छोटा सा वीडियो बना के उसके ऊपर अपलोड कर देते हो। तो सिमिलरली ऑन रील यू कैन क्रिएट ए स्मॉल वीडियो एंड अपलोड इट ऑन रील। रील से विजिबिलिटी बढ़ता है। ऑल दीज थिंग्स आर ऑर्गेनिक, सो आई हैव नॉट थॉट दिस। हम थोड़ा सा पेड की तरफ जा रहे हैं, बट रील में क्या है कि आपकी विजिबिलिटी यू विल गेट, आप वॉइस है या फिर जैसे लोग टिकटॉक पे बना के अपने फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं, तो ये सब रील्स का एक पार्ट है। अच्छा, स्टोरी रील्स ये सारी चीजें आपको विजिबिलिटी देती हैं। ये सब ऑर्गेनिक थिंग्स है, माने रेडीमेड है? रेडीमेड? नथिंग कॉल्ड रेडीमेड, यू हैव टू क्रिएट एंड पोस्ट इट फ्री ऑफ कॉस्ट। यू हैव टू क्रिएट। ऑर्गेनिक किसको कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको कहते हैं? यू डोंट अप्लाई फर्टिलाइजर्स टू ग्रो दैट फीड, राइट। तो ऑर्गेनिक पोस्ट मतलब ये होता है कि आप किसी को पे नहीं कर रहे हो, आप अपना कंटेंट क्रिएट करके अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हो, उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है। पेड किसको कहते हैं? कंटेंट तो ऑर्गेनिक है, लेकिन यू आर यूजिंग अमाउंट, जैसे बूस्ट करना पेड कैंपेन है, वो ऑर्गेनिक नहीं हुआ। तो आपका ऑर्गेनिक यानी इन कल्टीवेशन यू हैव पुट सीड एंड आफ्टर दैट यू आर पुटिंग फर्टिलाइजर सो दैट इट ग्रो फास्टर। तो ये जो पैसे लगा के हम बूस्ट कर रहे हैं ना, ये हमारा फर्टिलाइजर है टू मेक आवर फेसबुक पोस्ट रीच फास्टर। अगर आपको लोगों के बारे में नहीं पता है और आप मार्केट करना शुरू करोगे, तो आप 100 लोगों तक पहुंचने के लिए आपको हो सकता है 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, बिकॉज यू डोंट नो पीपल ऑन फेसबुक। आपका एक्सेप्ट कौन करेगा? वेयरएज अगर आप पे कर रहे हो तो पता चला एक दिन में 7,000 लोगों तक पहुंच गया। आप लोगों के सामने मैंने आपको ऐड दिखाया ना कि ऐड परफॉर्मेंस में कि 7,000 लोगों तक पहुंचा है वो मेरा ऐड। तो इस तरह से आप मल्टीपल लोगों तक, अननोन लोगों तक आप पहुंच सकते हो। আচ্ছা আচ্ছা। আর স্যার এক্সপ্রেশনের সাথে ওই যে বিভিন্ন ধরনের মানে ভিডিওগুলোতে দেখি যে বিভিন্ন এক্সপ্রেশনের সাথে ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনের সাথে মুখটাকে মানে চোখটাকে ঘোরায় বা স্মাইলি রাখে বা এইগুলো, এটা কিভাবে করে স্যার? করার খুব ইচ্ছা, পারি না করতে। ये तो आप कुछ एप्स हैं जो कि आप डाउनलोड कर लो फिल्टर के साथ और इतने सारे ऑप्शन। यू गाइज नो इट मच बेटर देन मी बिकॉज I don't use those kind of things, but आप कुछ ऐप डाउनलोड कर सकते हो where you can create these kind of filters and then you create your video and post it. স্যার কেমন, এরকম নাম বলুন না, আমি জানি না স্যার, আমার করার ইচ্ছা। सर्च कर लो कोई बात नहीं। फिल्टर create video on with filters करके सर्च कर लो and then you will find a lot। ठीक है। ও আচ্ছা, এটা গুগলে অ্যাকাউন্ট খুলে নিন। हाँ उत्सव, you said something? इंस्टाग्राम अकाउंट खोले नहीं, ओখানে পেয়ে যাবে। हाँ सर, इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग करते हैं। यही चीज तो बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे करके आप लोग सब जानते हो, बट thing is like only thing you need to practice it, right? Probably I'm not that savvy for those things, but still I use it only for business purpose. Rest तो आज तक एक रील बना के भी पोस्ट नहीं किया हूँ, so don't worry about it. सर savvy का फुल फॉर्म क्या है सर? इसका टेक savvy बोले ना, savvy। अच्छा, टेक savvy मैंने कहा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। savvy बोले तो if you are how friendly you are with technology, so how frequently you use something, you call it savvy। जैसे कहते हैं ना कि टेक savvy, जैसे मैं वर्ड यूज किया, इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। सो इफ यू यूज मोर ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर टेक savvy। तो ये सब जो स्लैंग है ना, अब जैसे BTW लिख देते हैं, तो मैं तो बहुत दिनों तक परेशान हो गया यार ये BTW क्या है। देन माय डॉटर सेड बाय द वे, तो मैंने कहा यार ये ठीक है। सो ये सब ऐसे ही चलता रहता है। ओके ओके चलो ठीक है, बट यू गाइस प्लीज फिनिश ऑफ द असाइनमेंट्स व्हाटएवर लेफ्ट ओवर सो दैट वी हैव फ्रेश डे फ्रॉम मंडे एंड देन वी विल
make a move. Okay. All right, guys. See you. Have a nice weekend or enjoy Christmas. Have fun. Take care. Thank you, sir. Thank you. You Thank you. enjoy, sir. Thank you.